सीएम हेमंत सोरेन का इशारों में चंपा सोरेन पर तंज सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने इशारों में ही चंपा सोरेन पर तंज कसा है। हम राज्य की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन ने कहा है कि यहां कई लोग ऐसे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, उनका काम लोगों को दिग्भ्रमित करने का है। राज्य की मिट्टी के साथ धोखा ठीक नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन का चंपा सोरेन पर तंज सामने आया है। हेमंत सोरेन ने इशारों में कहा है कि हम राज्य की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। यहां कई लोग ऐसे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, उनका काम लोगों को दिग्भ्रमित करने का है। राज्य की मिट्टी के साथ धोखा ठीक नहीं है। हेमंत सोरेन ने इशारों में चंपा सोरेन पर तंज कसते हुए ये कहा है कि वो लोगों को धोखा नहीं दे सकते। और कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज चंदन, किस तरह से देखा जाए हेमंत सोरेन के इस बयान को? देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह की गतिविधियां, सियासी गतिविधियां रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान सीधे सीधे उन्होंने कहा कि वो यहाँ की मिट्टी के साथ धोखा नहीं कर सकते। वो उन लोगों में से नहीं जो दिग्भ्रमित करने का काम करें। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका कोई मंजिल नहीं, कोई राह नहीं, उनका काम है दिग्भ्रमित करना। यानी कि वो एक साथ कई बातों को कहने की कोशिश किया है उन्होंने। चुनाव की दहलीज पर झारखंड खड़ा है और ऐसे में उनकी ही पार्टी से सीनियर नेता रहे, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहे चलिए सोरेन। चंदन, एक बार वो बयान हम सुनवा देते हैं कि हेमंत सोरेन ने किस तरह से इशारों में चंपाई सोरेन पर तंज कसा है। बेहतर राह पर चले तो उसका परिणाम और मंजिल भी हमें मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे राह दिखाने वाले यहां आपको मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे लोग आपके साथ और आपके सामने आएंगे कि उनका ना कोई मंजिल है, ना वो कोई राह है। उनके सिर्फ सपने और लोगों को दिग्भ्रमित करने का उनके पास काम बचा है। हमें जीना यहां है, मरना यहां है, इसलिए ना हम इस राज्य की जनता के साथ धोखा कर सकते हैं, ना राज्य की मिट्टी के साथ धोखा कर सकते हैं। चलिए चंदन हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं जी। देखिए, बिल्कुल। तो एक साथ उन्होंने विरोधियों पे निशाना साधा है, जो दूसरे दल के नेता हैं उन पे, और साथ ही जो पार्टी छोड़कर गए हैं जिन वजहों से भी, जो भी मामले या जो बातें उन्होंने रखी, और उसके बाद तो कहीं ना कहीं उनपे भी तंज कसते हुए कहा है कि वो इस मिट्टी के साथ धोखा नहीं कर सकते। साथ ही दिग्भ्रमित करने वाले और गलत राह दिखाने वाले वैसे लोगों पर भी तंज कसा। यानी कि जो युवाओं को संबोधित करते हुए उन लोगों पे निशाना साध रहे थे जो अपने लाभ के लिए कहीं ना कहीं पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर और दूसरे दल के साथ गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव सामने आएगा और भी तीखे तंज देखने को मिलेंगे, विरोधियों पे हमले देखने को मिलेंगे, और उन्हीं में से चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में वैसे समय में जबकि चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इशारों में बिना नाम लिए बीजेपी पर और चंपई सोरेन पर एक साथ दोनों पर निशाना साधा है, तंज कसा है। बिल्कुल चंदन, एक चीज देखने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन अभी तक चंपाई सोरेन पर सीधे तौर पर हमलावर नहीं हुए हैं, ना ही चंपाई सोरेन जेएमएम पर सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। मुद्दों की बात यहां पर जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, कोशिश यही है हेमंत सोरेन की कि चंपाई सोरेन को एक तरह से अलग थलग रखा जाए और चंपाई सोरेन का कोई इंपैक्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ना पड़े, जो कोर वोटर्स हैं उन पर ना पड़े।
बिल्कुल यही रणनीति है और इसी रणनीति के तहत हेमंत सोरेन जी बतौर मुख्यमंत्री और चूंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, इस नाते भी वो सीधे हमला नहीं कर रहे क्योंकि चंपई सोरेन का लंबा राजनीतिक सफर झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही रहा है। उसी विचारधारा में वो सामाजिक से लेकर राजनीतिक तौर पर आगे बढ़े, राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पदों पर वो काबिज हुए। ऐसे में हेमंत सोरेन जी की ये कोशिश है कि कैसे बिना नाम लिए और जनता की अदालत में या जो चुनाव की दहलीज पे खड़ा झारखंड है और जिस कोल्हान की बात की जा रही है, तो कोल्हान के लोगों को भी ये बताया जा सके कि कैसे अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा। ये उनकी बताने की कोशिश है। उन्होंने खास जिस विधानसभा और जिस जिले से चंपई सोरेन आते हैं, सरायकेला खरसावां, उसके कार्यकर्ताओं के साथ भी अलग से बैठक की और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि पार्टी जो है वो नेता बनाता है, पार्टी नेता तैयार करता है, नेता अपने खुद से तैयार नहीं होता। तो ये तमाम बातें ये बताने की कोशिश है कि वो सीधे सीधे चाहते हैं कि लोगों के बीच मुद्दों के आधार पे जाएं, न कि व्यक्ति के आधार पे। और इसीलिए चाहे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की बात हो, युवाओं को संबोधित करने की बात हो, वो अपने तरीके से बात रखते हुए नजर आते हैं हर जगह पे। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर